फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि आपका 10th क्लास का साइंस का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 40 प्रश्न आपके एग्जाम व्यू से लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। यदि 40 में आपका 35 सही होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका अच्छा खासा तैयारी चल सकता है। बाकी इस तरह इसमें प्रश्न जो है कि इजी और हार्ड प्रश्न दोनों तरह का प्रश्न लिया गया है, इसलिए वीडियो को आप पूरा वॉच करें। आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा है। जस्ता का अवस्क है, ठीक है ना, जस्ता का अवस्क है तो क्या हो सकता है। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा जिंक ब्लेड हो जाएगा, ठीक है ना। अवस्क का मतलब अयस्क, ठीक है ना। जस्ता का अयस्क क्या है तो जिंक ब्लेड है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीतल उदाहरण है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे कि यदि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो बन रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि विश्वास के साथ पूरे वीडियो का वॉच कीजिए। तो पीतल उदाहरण है, पीतल क्या चीज का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा मिश्र धातु हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि अभी तक यदि प्रत्येक चैप्टर का अगर वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जरूर एक बार आप प्लेलिस्ट को या डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है, तो क्या है। तो तीसरा का आंसर क्या होगा, तीसरा का आंसर डी नंबर है, 1:3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो 4 का आंसर क्या होगा, 4 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, CH4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, C6H6, C6H6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह का प्रश्न लिया ही गया है, कुछ हार्ड प्रश्न भी है और कुछ इजी प्रश्न भी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। 6 नंबर प्रश्न कराए, CHO अभिक्रिया का मूलक को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है। तो 6 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, एल्डिहाइड इसे कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो 7 का आंसर क्या होगा, 7 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, संतृप्त इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8 नंबर प्रश्न का रहा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो 8 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9वां नंबर प्रश्न है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया है। तो 9 का आंसर क्या है, 9 का आंसर जो है वह ए नंबर है, गैलियम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है, ठीक है ना। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, F इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है कि स्वपोषी भोजन निर्माण की मूलभूत आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है मूलभूत। तो 11 का आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, इनमें सभी सूर्य का प्रकाश, HO एवं CO, क्लोरोफिल ये सभी इसका जरूरी है, तो इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न करा है, मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ठीक है। मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहां होता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, अमाशय एवं छोटी आंत में होता है। कहां होता है, अमाशय एवं छोटी आंत दोनों में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न का रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, यकृत इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पर्णहरित का मुख्य कार्य है, ठीक है ना। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। तो 14 का आंसर बी नंबर है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना इसका आंसर है। बाकी चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो 15 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, भूतजीवी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि आंतररस कहां से अस्त्रावित होता है। अस्त्रावित मतलब कहां से साबित होता है, ठीक है। तो 16 का आंसर जो है उसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, छोटी आंत से होती है। कहां से होती है, छोटी आंत से होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है, ठीक है ना।
पीस या पीत कह सकते हैं, किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? तो 17 का आंसर जो है वह डी नंबर है, विटामिन का विखंडन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? तो 18 का आंसर जो है वह बी नंबर है, जैव उत्प्रेरक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तेलचट्टा में कितने जोड़े खास रंध्र पाए जाते हैं? ठीक है ना, कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 19 का आंसर जो है वह 19 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। 10 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? तो 10 पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हम लोग 20 तक पहुंच गए हैं, बाकी अगला 21 से लेकर के और 40 तक में आपको मात्र मेरे साथ 3 से 4 मिनट और समय देना पड़ेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। 21 नंबर प्रश्न करा है, अपशिष्ट वायु निम्न में से कौन सा मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, वायु कोष्ठिका, श्वसनी, श्वास नली, ग्रसनी, नासिक तंत्र से बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न क्या है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? 21 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, वायवीय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मछली का श्वासनांग है। ठीक है ना, मछली किस तरह से सांस लेता है? तो 22 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, गिल्स इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गिल्स के माध्यम से ही मछली सांस लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह है 23 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ठीक है ना, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 120 अब बट्टा क्या होना चाहिए? 80 होना चाहिए। ठीक है ना, इससे ज्यादा अगर बढ़ जाता है उसी को कहा जाता है कि इसका बीपी हाई हो गया है, बढ़ गया है। इससे कम हो जाएगा तो कहा जाता है कि बीपी लो हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 24 नंबर प्रश्न का रहा है, हृदय के वेशमों का शिथिलन एवं संकुचन क्रमशः कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो 24 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, डायस्टॉल एवं सिस्टॉल इसका आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न का रहा है, रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो 25 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्लीहा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है। धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है, तो 26 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, मानव रुधिर वहन करता है। ठीक है ना, मानव रुधिर वहन करता है, तो 27 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, मनुष्य के वृक्क में बोमेंस, संपुट एवं ग्लोमेरुलस मिलकर क्या बनाते हैं? तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, नेफ्रिक ट्यूबुल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न का रहा है, कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो 29 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, अपोहन क्रिया के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है, मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। कौन बचाता है? तो 30 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? तो 31 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, 1.4 kg इसका मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मतलब 1 kg 400 ग्राम हुआ इसका मतलब। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? ठीक है ना, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो 32 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, एड्रीनलिन जो है हार्मोन सक्रिय होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि को महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन सा भूमिका है? 33 का आंसर ए नंबर है, वृद्धि हार्मोन इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 34 का आंसर जो है वह सी नंबर है, 14वें दिन निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, कायिक प्रवर्धन में
पौधा के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, क्योंकि 10th क्लास का लगातार अपडेट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। और 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, उभयलिंगी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 38 नंबर। और देखिए 38 नंबर प्रश्न का, तो 38 का आंसर जो है वह हो जाएगा क्या? 38 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, वाइस गैंग इसका आंसर हो जाएगा।